पुराणों के अनुसार सृष्टि में एक समय ऐसा आया जब सब कुछ अराजकता और विनाश की ओर बढ़ने लगा। यह वह समय था जब अधर्म ने अपने चरम को छुआ और धर्म की जड़ें हिल गईं। त्रिलोक में भय और अस्थिरता का साम्राज्य था। इस आपदा का कारण था एक अद्वितीय असुर कालांतक, जिसकी शक्तियां समय के नियंत्रण तक फैली हुई थीं। कालांतक ने अपनी तपस्या और कठोर साधना से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। उसकी तपस्या इतनी घोर थी कि देवता और आर्षि मुनि भी उसकी शक्ति से भयभीत हो गए थे। ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। तब कालांतक ने वरदान मांगा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं समय के प्रवाह को नियंत्रित कर सकूं। मैं समय का स्वामी बन जाऊं और मुझे कोई देवता या सामान्य शक्ति पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान तो दिया, लेकिन चेताया कि इस शक्ति का उपयोग धर्म और सृष्टि की भलाई के लिए करना। परंतु कालांतक ने अपने अहंकार में इस चेतावनी की अनदेखी कर दी। कालांतक ने अपने वरदान का उपयोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने और सृष्टि पर राज्य करने के लिए करना शुरू कर दिया। उसने समय को अपनी मुट्ठी में कर लिया और उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार मोड़ने लगा। रात दिन में बदलने लगी, समय का चक्र रुकने लगा, रथुओं का क्रम गड़बड़ा गया, वृक्ष अपनी पत्तियां खोने लगे, नदियां सूख गईं और सृष्टि के सारे प्राणी अपने जीवन चक्र से वंचित हो गए। जो पौधे खिलने चाहिए थे वे मुरझा गए। जो ऋतु फसलों को समृद्ध करती थी वह बर्बादी लाने लगी। देवता इस स्थिति को देखकर भयभीत हो गए। उनकी शक्तियां भी कमजोर पड़ने लगीं, क्योंकि समय का स्वाभाविक प्रवाह उनके अस्तित्व और शक्ति का आधार था। त्रिलोक में न केवल प्राणी बल्कि स्वयं देवता भी असहाय हो गए थे। जब स्थिति अत्यधिक बिगड़ने लगी तो सभी देवता और आर्षि मुनि इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एकत्र हुए। इंद्र, विष्णु और ब्रह्मा समेत सभी ने यह स्वीकार किया कि इस संकट का समाधान केवल महादेव के पास हो सकता है। वे सभी कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शिव ध्यानमग्न थे। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव का आह्वान किया, हे महादेव, हे त्रिलोकेश, सृष्टि संकट में है। समय का प्रवाह रुक गया है और त्रिलोक विनाश के कगार पर खड़ा है। केवल आप ही इस संकट को समाप्त कर सकते हैं। कृपया हमारी पुकार सुने। शिव, जो अपनी गहरी तपस्या में लीन थे, धीरे धीरे जागृत हुए। उनकी तीसरी आंख ने त्रिलोक की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि कैसे कालांतक ने समय के प्रवाह को तोड़ मरोड़कर विनाशकारी स्थिति पैदा कर दी थी। जैसे ही महादेव ने इस आपदा को देखा, उनका क्रोध जाग उठा। उनकी शांत ध्यानमग्न मुद्रा अचानक विकराल रूप में बदल गई। उनका शरीर दिव्य ऊर्जा से दमकने लगा। उनकी तीसरी आंख से अग्नि की लपटें निकलने लगीं। उनका स्वरूप इतना प्रबल और भयावह था कि देवता और आर्षि मुनि तक कांप उठे। शिव ने अपने इस रूप को महाकाल का नाम दिया, समय के स्वामी, जो न केवल समय को नियंत्रित करते हैं बल्कि उसे समाप्त करने की शक्ति भी रखते हैं। महाकाल का यह रूप सृष्टि के प्रत्येक कोने में गूंज उठा। कालांतक, जो अपने वरदान और शक्ति के मद में चूर था, त्रिलोक पर अपने नियंत्रण को लेकर उत्साहित था। उसने देवताओं की शक्तियों को कमजोर कर दिया था और स्वयं को अविनाशी मानने लगा था। जब उसे पता चला कि शिव ने उसके विनाश के लिए महाकाल रूप धारण कर लिया है, तो वह हंसा और बोला, यह कौन महादेव हैं जो मुझे रोकेंगे? मैं समय का स्वामी हूं, मैं अजर अमर हूं, किसी देवता की शक्ति मुझे हरा नहीं सकती। महाकाल अपने त्रिशूल और डमरू के साथ कालांतक का सामना करने के लिए प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति मात्र से समय का प्रवाह स्थिर हो गया। महाकाल ने कालांतक से कहा, हे कालांतक, तुमने अपने अहंकार में समय का संतुलन बिगाड़ दिया है। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम्हारी शक्ति तुम्हें बचा नहीं सकेगी। यह सुनकर कालांतक ने अपनी शक्तियों से महाकाल पर आक्रमण किया। उसने समय को अपनी मुट्ठी में लेकर महाकाल के चारों ओर भ्रम का जाल फैलाया। वह सोचता था कि महाकाल को भ्रमित कर पराजित कर देगा, लेकिन महाकाल, जो स्वयं समय के स्वामी हैं, उस जाल को क्षण भर में तोड़कर कालांतक पर प्रहार करने लगे। उनका त्रिशूल कालांतक की रक्षा कवच को भेदते हुए उसे गहराई से घायल कर गया।
कालांतक ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया, लेकिन महाकाल के सामने उसकी हर शक्ति व्यर्थ साबित हुई। अंततः महाकाल ने अपने त्रिशूल से ऐसा प्रहार किया कि कालांतक समय के चक्र से बाहर हो गया और उसकी आत्मा नष्ट हो गई। कालांतक के विनाश के साथ ही समय का प्रवाह पुनः अपनी प्राकृतिक धारा में लौट आया। दिन रात का क्रम सही हुआ, ऋतुएं अपनी गति से चलने लगी, नदियां फिर से बहने लगीं, सृष्टि में हरियाली लौट आई, देवताओं और प्राणियों ने राहत की सांस ली। महाकाल ने समय को फिर से संतुलित कर दिया और सृष्टि का चक्र अपनी धुरी पर लौट आया। इस घटना के बाद सभी देवता और आर्षि मुनि ने महाकाल की महिमा का गुणगान किया। देवताओं ने कहा, हे महाकाल, आपने हमें विनाश से बचाया। आप सृष्टि के सच्चे स्वामी हैं। आपका यह रूप हमारे लिए प्रेरणा है कि धर्म और सत्य का मार्ग कभी न छोड़ें।